परमात्मा के शरीर में वेदना नहीं है। ये तो मान ही सकते हैं। उनको कोई दुःख नहीं है। उनका भी अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है। उसमें उनको कोई वेदना नहीं है। वह सुख की स्थिति है। और हम भी देखते हैं कि हमारे भी अनेकों भागों में वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है। तो परमात्मा के साथ हमारी समानता हो जाती है। निश्चय से कुछ भी अंतर नहीं है। इस अपेक्षा से कि उनको भी वेदना नहीं, हमको भी वेदना नहीं। तो वह हमारा स्वभाव हो गया। सिद्ध भगवान को भी स्वभाव है, हमारे को भी स्वभाव की व्यक्तता है। सर्वथा विवाह वही बात नहीं है। स्वभाव व्यक्त है माने हम भी किन्हीं अंशों में कर्म के बंधन से मुक्त हैं। बंधन मुक्त होना मुक्ति है। तो हम भी अभी भी कुछ अंशों में मोक्ष स्वरूप है। अभी वर्तमान में बस उस सुखद अवस्था जो है, वेदन अवस्था है, उसको हम बहुमूल्य नहीं मानते। मैंने भोगने योग्य नहीं मानते। विषय सुख को भोगने योग्य मानते हैं, ज्ञान करने को करने योग्य मानते हैं, क्रिया को करने योग्य मानते हैं। तो हमारी समझ में भूल है। हम धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म किस चिड़िया का नाम है, धर्म किसका नाम है? धर्म है जिसे परमात्मा को सुख का अनुभव होता है, कर रहे हैं, बस वही धर्म है। जो वेदनारत स्थिति है, सुख की स्थिति है, स्वभाव है, उस स्वभाव को आप ग्रहण करते हो, स्वभाव रूप रहते हो, स्वभाव को भोगते हो। भगवान सुख को भोगते हैं, हम नहीं भोगते, हम तो विषय सुख को भोगते हैं। सुख एक दो प्रकार का सुख हमारे पास है। शरीर में वेदनारहित सुख भी है और बाहर का सुख भी है। खुले आंखों से बाहर का सुख है, बंद आंखों से भीतर का सुख है। हम महत्व किसको देते हैं? बाहर के सुख को। बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया वेश हो, इतना महत्व देते हैं कि हम सफेद वस्त्र वाले हो के नग्न हो, सब बाहर का ही मामला है, उसको महत्व देते हैं। जो शरीर में सुखद स्थिति है उसकी तो खबर ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लिए तो खबर नहीं है, मुनि बन गया, नग्न हो गया तो खबर नहीं है। स्वभाव की तो खबर ही नहीं है, बस बाहर में ही कुछ चेंज कर रहा हो। तो स्वभाव की खबर नहीं है तो स्वभाव को ग्रहण कैसे करेगा? स्वभाव को की खबर है, बाहर का विषय सुख, बाहर का जानना, उसी को ग्रहण करेगा, उसी रूप पुनरावृत्ति करेगा। जो सुख का अनुभव करना जो शिव का स्वभाव है, भगवान को तो प्रकट हो गया, हम सुख का स्थिति होकर उसका अनुभव नहीं करते हैं। तो अनुभव नहीं करते हैं तो एक वृद्धिगत नहीं होता, बढ़ता नहीं, स्थायी नहीं होता, सदा नहीं बना रहता। हम तो बीमार पड़ जाते हैं, भगवान तो बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? वो शरीर के सुख स्थिति का निरंतर अनुभव करते हैं। हम उस अनुभव को नहीं करके बाहर का जानना शुरू कर देते हैं। तो उसका राग द्वेष करते हैं। कुछ मनुष्य काय की चेष्टा करते हैं, श्वास लेते छोड़ते हैं, चला करके यत्न पूर्वक प्राणायाम करते हैं। ये सब हम करते आए। जो स्वभाव है वो तो सुख है, वो सुख का अनुभव होना वो हमारा स्वभाव है। सुख का अनुभव करना वो हमारा स्वभाव है, जो परमात्मा कर रहे हैं। सुख हमारा स्वभाव है, तो सुख भोगो भाई। ये द्वंद्व क्यों करते हो? और सुख व्यक्त भी है। हम सुख स्वभावी हैं, मैंने सुख को भोगने वाले हैं, तो भोगते तो है ही नहीं। हम तो विषय सुख भोगने लगते हैं, मुझे दुःख है। मतलब क्या है कि हमको अपने स्वभाव की खबर ही नहीं है। खबर हो तो भोगे ना। हमको तो वो विषय में आनंद लगता है। प्रवचन करें तो हमारी महिमा होती है। प्रवचन सुने तो लोग कहते कोई धर्मात्मा है। विचार करें तो हम तो सदा कुछ कर रहे हैं। ये तो अनंत बार हो गया। स्वाध्याय कोई आज नया नहीं कर रहे, अनंत बार कर चुके। भगवान को उनको ही भगवान मान के उसके दर्शन करना। सारी सब जातियों में कोई न कोई भगवान को याद कर ही लेते कहीं न कहीं। नास्तिक भी याद कर लेता, तकलीफ होती है तो कोई भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान का नाम तो जैसे शरण के रूप में मान ही लिया है। अंदर में आप ही सुखद स्थिति से भगवान है ये खबर नहीं है। उसका अनुभव कर तो रक्षा हो जाएगी, तकलीफ मिट जाएगी। जो वास्तविक भगवान है, जो दुःख को हरने वाला है, उसको तो खबर ही नहीं है। कोई भिन्न परमात्मा की कल्पना करता है। उसको हमने नमस्कार मंत्र में भी शामिल कर लिया। भिन्न कोई, वही शरण है बस। तारी शरणम पवज्जामि, वही भगवान पर के शरण में पद प्राप्त करता हूँ। पर्दा हुआ दुग्ध ही कर दिया भैया। तुमने किया क्या? धर्म का नाश किया कि धर्म का सद्भाव किया? हाँ तो ठीक है भाई, हमसे देशना मिलती है, वो देशना कहाँ मिल रही है?
अनंत है नहीं, सिद्ध है नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु आज के देख लो क्या देशना देते हैं वो। मंदिर तुड़वाते हैं, वो तो कुछ करते नहीं है बस। ये आजकल तो औषधि बताने लग गए, पता नहीं क्या-क्या, कई सारा ज्ञान बाँटने लगे। जो मोक्ष मार्ग है उसका तो कोई दूर-दूर तक काम ही नहीं है। केवल प्रवृत्ति, शुभ-शुभ प्रवृत्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आस-पास मन में स्थित तो भी कोई मामला है नहीं। तो फिर उसी को नमन करने से क्या सिद्धि है, जो है ही नहीं। ना अनंत है, ना सिद्ध है, ना आचार्य है, ना उपाध्याय है, साधु नमस्कार किसको कर रहे हो? पता तो लगे किसको नमस्कार कर रहे हो? सामने दिखाओ तो सही हमारे को। अब प्रतिमा बना दी, प्रतिमा तो पुद्गल है। वो तो बोलते भी नहीं, उसको सुन भी नहीं सकते, उनसे प्रश्न भी नहीं कर सकते। कैसा भगवान है वो? जो क्या मदद कर रहा है? हाथ पे हाथ धर के बैठता है, ना हमारी ओर देखता है, ना हमारी बात सुनता है, ना हमारी बात का जवाब देता है। कैसा भगवान है? क्या मिलता है उससे? हमारा जैसे मनुष्य सुंदर रूप बना दिया बस, ये कोई बात नहीं। अब ये हुआ कि हमने समझा कि सुख हमारा स्वभाव, और सुख का क्या स्वरूप है? वेदना का नहीं होना। उसमें हम सुख लगता अच्छा लगता है, बढ़िया हूँ वेदना में तो अच्छा है। दिल से पूछ लो सब अपने-अपने, वेदना नहीं तो हम अच्छा है। अच्छाई की परिभाषा हमारी। ये अलग बात है, उसको भोगेंगे तो और अधिक अच्छा होगा, स्थायी हो जाएगा वो। पर सामान्य सुख तो है ना हमारे पास। आई एम फिट एंड फाइन, सब कोई बोलता है। उस फिट एंड फाइन को भोगता कहाँ, तो बाहर मज़े-मज़ाक में कर रहा है, बाहर में एन्जॉय कर रहा है। बाहर में सुख रखा है। वेदना स्थिति को तो भोगता नहीं है, बाहर में एन्जॉय करना, विषय सुख पाना चाहता है। तो बाहर रहेगा तो फिर राग-द्वेष पैदा होंगे, कर्म का बंधन होगा, फिर मनुष्य तो रहेगा नहीं। ज़्यादा आरंभ परिग्रह करेगा तो केंद्र में जाके पड़ेगा। आरंभ परिग्रह कैसा भी कर तू, ज़्यादा आरंभ पर बहु आरंभ परिग्रह नारकेषु, तो नरक भेज रहे हैं। न कोई तो मतलब बुच्चा में चलो तकलीफ तो नहीं होगी, नरक में तो बहुत तकलीफ होगी। तिल-तिल करे देखे खंड असुर बढ़ावे दुष्ट वचन, तीन लोग को नाज़ खाए भूख भूख मिटे न प्यास मिटे, दुखी भोगता रहता है ऐसे। तो आरंभ परिग्रह कम करें भई, नरक नहीं जाना है तो। नरक का दुःख दिखा भी दिया, फिर भी आरंभ परिग्रह बहुत करता है, शांत नहीं बैठता है, चुपचाप नहीं बैठता, निठल्ला बच्चे है ना, कुछ-कुछ करते रहते हैं। तो बड़ा हो गया तो भी कुछ-कुछ करता रहता है, बच्चा ही रह गया बिल्कुल। बच्चा निठल्ला नहीं रहता है, ऐसे मनुष्य निठल्ला रहता है। फिर वो बैठ जाओ यार, भगवान को देखते हो फिर कुछ समझते नहीं हो। प्रतिमा तो इसलिए बनाई थी कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप, आँखें बंद कर लो। तुम ना चुपचाप बैठते हो ना, आँखें बंद करते हो, भगवान को देखने क्या लाभ है? भगवान को देखो समझ नहीं आता वो भगवान क्या कर रहा है। हम भी आँखें बंद करके बैठ के अब करें क्या? समझ तो कुछ आ नहीं रहा, तो तुरंत देशना की आवश्यकता हो जाती है। देशना ये है कि तुम्हारे में सुख की स्थिति देखो, वेदना स्थिति है, वो तुम्हारा स्वभाव, उसका अनुभव करो। अब उस अनुभव में क्या-क्या हो जाता है, वो एक अलग कहानी है। वो कहते हैं शरीर को शिथिल करो। भाई हम कोई दौड़ के नहीं आए, कोई खेल के भी नहीं आए, शिथिल ही पड़ा है, बैठे आराम से। शिथिल करो, शिथिल करो, क्या अगर शिथिल ही है ना भैया, क्या शिथिल करें वो? विश्राम की स्थिति को शिथिल कहते हैं। अब से विश्राम ही है, हमको मेहनत ही नहीं करी हमने, श्वास भी तेज़ नहीं चल रही है, तो थके भी नहीं है, आराम से मानो बिस्तर पे लेटे ही आराम से, कुर्सी पे आराम सहारा लगा के बैठे, आराम से बैठे एकदम आराम से। तो शिथिल ही तो है शरीर। जब हृदय बहुत धड़क रहा हो, श्वास बहुत तेज़ चल रही है, तो चलो नॉर्म रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सामने वाला समझाएगा थके हुए हो, साँस तेज़-तेज़ आ रही है, अब हमें पता लग रहा है बहुत तेज़ धड़क रहा है, भाई चलो आराम करो, आराम करो। तो आराम ही है भैया, अब क्या शिथिल करें? शिथिल अवस्था है, जब हम विश्राम की स्थिति में हैं, फिर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, फिर नींद क्यों आती है, उबासी क्यों आती है, जमाई क्यों आती है, फिर एक चक्कर क्या है? जब हम विश्राम की स्थिति में ही हैं, थके हुए नहीं हैं, आराम से बैठे हैं, तो अब शिथिल है एकदम, और फिर भी हमको जमाई आ रही है, नींद आ रही, क्या चक्कर है ये? उबासी भी आ रही, जमाई भी आ रही, नींद भी आ रही, आँखें बंद करके बैठे हैं, तो सामने वाला कहता है, "भई आँखें क्यों बंद कर सो जाओ ना यार, बैठे क्यों? जब नींद ही बंद कर रहे हो, तुम थके हो तब आँखें बंद कर लेना तुमने। आराम से बैठ के तो विश्राम करने का कौन-सा तरीका आँख बंद करके बैठे हो, कुर्सी पे आराम आँखें बंद करके, ज़मीन पे आँखें बंद करके बैठे हो।
आँखें बंद करके बैठा मतलब तुम सो रहे हो, ये समझता है ये दुनिया। ये सो जाओ ना आराम से बिस्तर पे लेट के, क्या आँखें बंद करके आराम कर रहे हो बैठे-बैठे। वो समझते ही नहीं कि नींद कर आँखें नहीं बंद करे कुछ और भी हम कर रहे हैं, वो समझ नहीं आता उसको, वो दिखता नहीं वो। आँखें बंद करके सो जाओ ना आराम से यार। फिर नींद आँखें बंद करके अपने पे ध्यान ला रहे हैं, श्वास रोके एकदम, फिर उबासी भी लेने लग जाते हैं। उबासी आने लग जाती है, लेने क्या लग जाते हैं, आने लग जाती है। यार उबासी आ रही तो सो जाओ ना यार, ये उबासी बैठे-बैठे उबासी लेते हो। उबासी लेने का मतलब क्या है, तुम बहुत थक गए हो। सामने वाला ही समझेगा, आँखें बंद करके उबासी भी आ रही है तो मतलब नींद आ रही, सो जाओ ना यार, लेट जाओ बिस्तर पे। तो यार हम लोग थके हुए तो हैं ही नहीं ना, हम तो ये तो प्रक्रिया है हमारी। हम सिर्फ एकदम विश्राम की स्थिति में श्वास रुक जाती है, शरीर पे ठहराव करते हैं तब। जब किसी बात पर आते हैं तो श्वास रुक जाती है, करके देख लो। चक्कर क्या है कि मोक्ष मार्ग है, वो ध्यान एक प्रैक्टिकल का काम है। हम इसको तो बस हमने तो बाहर का ही प्रैक्टिकल तो करते हैं। ये भीतर मोक्ष मार्ग को प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। सब बाहर के काम तो खाना ड्राइविंग में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, खाना बनाना प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कुछ खेलना प्रैक्टिकल खेल के देखेंगे। यही प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते। ध्यान को समझा दो हमारे को, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बात है। स्वाध्याय में ध्यान का स्वरूप समझा दो, ध्यान हम के पुस्तक पढ़ लो, हो गया कि ध्यान हमारा। अरे ध्यान करो यार, ये कोई पढ़ने लिखने की चीज़ थोड़ी, सुनने की चीज़ थोड़ी है। तो ध्यान करने के लिए जो प्रक्रिया है, भई नींद आँखें बंद कर लो, बाहर का देखना बंद कर दो, बाहर में सुख नहीं है तो आँखें बंद कर लो, माने सब इंद्रियों को बंद कर लो। आँखें बंद, अब आगे क्या? शरीर को शिथिल करो। अरे शिथिल ही है यार, देखो कहीं दौड़-दौड़ के नहीं, यार बेकार की बात पे सज्जे मत करो आप। पागल मत बनाओ। श्वास लो तो श्वास लेने की क्या ज़रूरत है? तो सब बढ़िया है ना यार। तो चेष्टा मत करो, बेकार आराम से बैठो, थका रहे हो यार बेकार ही। थकने से शरीर का खराब ही होता, अच्छा तो नहीं होता है। तुम भगवान को दुला दो तुम्हारा बिस्तर है तो। दौड़ो भगवान, बैठो, श्वास लो जोर-जोर से, श्वास लो, छोड़ो। तुम तो भगवान को ऐसा करने लग जाओगे। तुम्हारा कौन-सा धर्म तुम पैदा कर रहे हो? तुम्हारे तो ज़रूरी है कि जो है पहले जो है नाचना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगी, श्वास को आने-जाने को देखना पड़ेगा। बड़ा नाटक है यार ये तो। हमें शरीर में अच्छा लग रहा है यार, उस अच्छे को अनुभव कर रहे हैं, तुमको ये बीच में ये दंत-बंद क्यों कराते हैं हमसे? तुम यही तो चाहते हो कि अनुभव करो, सुख की स्थिति का अनुभव करो, कर रहे हो ना यार। सुख की स्थिति बनी है, वेदना नहीं है नहीं है तो अनुभव कर रहे हैं उसको। तुम बीच में दंत-बंद क्यों लाते हो? धर्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर। ये क्या मामला है? फिर आग्रह करते हो, फिर हमको टेंशन होता है। अरे यार समीचीन मार्ग बता रहे हैं, वो तुम्हारे गले नहीं यार, असमीचीन मार्ग को हमको थोप रहे हो। तुमको मार्ग पता नहीं, हमको मार्ग पता है, हमारी तुम अवहेलना करते हो, तुम्हारे गलत मार्ग तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसको बड़ी ताकत से पेश करते हो। इसका मतलब है कि तुमको सम्यक गुरु मिला ही नहीं। कुगुरु मिला है और कुगुरु की बात को हम पे थोपना चाहते हो। फिर क्या कर सकते हैं? तब हम कहते हैं कि यार उपदेश दो तो पात्र देख के दो। जो आपसे वाक़ई सीखना चाहता है, आपको सिखाना नहीं चाहता। दिक्कत यही है। सामने वाला हमको थोड़ा बहुत जान करके हमको मूर्ख समझ के वो समझाने लग जाता है। जैसे वो ही समझदार है, बाकी सब मूर्ख ही मूर्ख है और अभी समझदार हुआ भी नहीं है। और अपने आप को ज्ञान अहंकार हो जाता है। मैं सब जान गया हूँ, थोड़ा जान के अज्जल गगरी छलकत जाए। आधी गगरी भरी भी बहुत उछलती है, भरी भी नहीं उछलती है। और सिर पे अगर आपने कहीं भी हंडा मटकी रख के कहीं पानी लाया कुएँ से तो पता लगे आप। बाल्टी भी सर पे रख लिया, कंधे पे रख लिया, आधी भरी है ना, तो फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हिलती है आपको, आपको बैलेंस नहीं होना चाहिए। भरी हुई टिक जाती है, वो हिलती नहीं है। बड़े आराम से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से पानी ले आओ। हम तो गाँव से पानी लाते रहे, पता है हमारे को। अज्जल गगरी बहुत छलकती है, आप एक एक पल्ला भी नहीं चल सकते, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाता है, थक जाओगे आप पूरी तरह से। तो जब तक आप ध्यान का भली प्रकार अभ्यास नहीं करते हो और आप समझे भी नहीं हो ध्यान के स्वरूप को, भी ध्यान का स्वरूप बताने लगते हो, अपने आप को जिद-और करते हो, तो ये अज्जल गगरी जैसा मामला बहुत दुःख देता है। तो शरीर शिथिल है, फिर शिथिल करने की बात मत करो। अब उस समय सब आराम की स्थिति है, उस आराम की स्थिति का आप अनुभव करो। आराम चाहते हो, आराम मिला हुआ है, उसको पता क्यों गँवाते हो? अब कौन-सा आराम लेना चाहते हो इसके अलावा?
आराम से आते हो तो आखिर धंधा-बंदा करके फिर आराम के लिए सो जाते हो, नींद में चले जाते हो फिर। फिर तो वो क फिर क्या क जागृति में आराम का सुख मिले, सोने में क्या है सुख? सोना तो एक 12 8 घंटे बेकार से आज के 5 घंटे 4 बेकार चले गए। हम तो अनुभव करना था, नींद में क्या है अनुभव हुआ? टाइम पास हो गया बस। टाइम पास करने को जीवन मिला हमारे को। तो नींद लेकर विश्राम करना है, कोई विश्राम करना नहीं है। आ जाए अलग बात है। ये अलग बात है, हम शरीर का एहसास करते-करते नींद आ जाती है और दूर हो जाती है, बट नींद लेना है, माने जड़ बनना है, ये कौन-सा तरीका है, कौन-सा न्याय है? पड़े हैं खाट बिस्तर पे पड़े हैं, बस पड़े हैं। नींद भी नहीं आ रही तो भी पड़े हैं। अरे ये कौन-सा तरीका है यार? खाट पे पड़े रहना तो मरीजों का काम होता है। हाथ-पाँव नहीं उठते हैं, चलते हैं तो पड़े रहता है, क्या करे बेचारा? बेचारा हो गया वो तो। पहले तो बिस्तर बिछा नहीं रहता था, बस रात को सोते बिछाया, उठते ही उठा दिया उसको। दिन भर लेटने का काम ही नहीं था। अब तो बिस्तर पड़ा ही रहता है 24 घंटे बेड सोते पड़े रहो, सोए रहो, लेटे रहो 24 घंटे। ऐसा तो हमारे जीवन का स्वरूप बन गया। प्रैक्टिकली बात करता हूँ आपको, आप लाइन से परे जा रहे हो, तो अपनी गलती सुधारना ही पड़ेगी। तो जो हम को लेटने की दरकार नहीं है, आराम से आप बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े होने में भी कोई गिरने की संभावना होती है, कोई आसन नहीं खड़ा होना ध्यान का। हम तो खड़े होके ध्यान करेंगे, थोड़ा-सी नींद आ गई खड़े होने में सर फूट जाएगा, लेटने के देने पड़ जाएँगे। नींद तो आ ही जाती है ध्यान में, मरेगा और क्या करेगा? जिद है, हम तो खड़े होके ध्यान करते हैं, जिद है। हमारे दर्शना जी तो कहेंगे मैं खड़े होके ध्यान करती हूँ मैं, कभी गिर गई हाथ-पाँव टूट जाएँगे, हम बदनाम होंगे। तू तो बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम हो जाएँगे। तो आराम से कहते बैठ जाओ, हम यही बोलते हैं, आराम से बैठ जाइए। वो ठीक आसन है, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। वास्तव में तो पद्मासन ही जहाँ शरीर स्थिर होता है, वही भगवान का आसन होता है। अनंत अवस्था में वही मान सकते हो आप। इसको कोई आसन नहीं मान सकते आप। तो हम आराम से बैठ जाएँ, पद्मासन का अभ्यास हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। युवावस्था में तो कर सकते हो, बाद में शरीर जकड़ जाता है, फिर नहीं कर सकते आप। युवावस्था में तो आप 1 घंटे क्या 2 घंटे, 3 घंटे पद्मासन में बैठ सकते हो। कोई तकलीफ नहीं होती, अभ्यास के हिसाब से बैठ सकते हो। अनंत काल बैठे रह सकते हो आप। शरीर नहीं रहेगा तो बैठने की बात ही नहीं रहती फिर। तो शिथिल अवस्था में जब आप शरीर का एहसास करते हो, तो आपकी श्वास रुक जाती है, करके देख लेना। क्योंकि अशुद्ध प्राण है वो श्वासोच्छ्वास होना, वो नहीं होगा। आप शरीर में जब जो है कुदरती जो है विकार है, आपकी कर्म की अवस्था है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो उसको बाहर फेंकना होता है, अच्छी हवा को लेना होता है। तो शीघ्रता से चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम अशुद्धता बढ़ जाती है। तो अंदर अब श्वास नहीं लेते हैं तो जो प्रोसेस है शुद्धि का प्यूरिफिकेशन रुक जाता है वो। श्वास नहीं लेने पर ऑक्सीजन नहीं आती है तो प्यूरिफिकेशन रुक जाता है, शुद्धिकरण का प्रोसेस रुक जाता है। रुक जाता है तो कुदरत अपने आप को हील करती है, शरीर अपने आप को हील करता है। तो आपका मुँह खुल जाएगा। जैसे कोई नाक दबा दे तो अपने आप मुँह खुल के आप मुँह से श्वास लेने लगोगे। तो श्वास से जीवन है हमारा। तो अभी है औदारिक शरीर हुआ तो अलग बात है। अभी तो औदारिक है तो उसमें मलिनता रहती है, तो उसकी शुद्धि का प्रोसेस है। श्वास प्रोसेस है, श्वासोच्छ्वास एक प्रोसेस है जिससे हम जी रहे हैं, नहीं तो जी नहीं सकते हैं। फिर बाद में हम कर्म से मुक्त हो गए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर श्वासोच्छ्वास की ज़रूरत नहीं है। मूल शरीर में तो बस अशुद्धि का क्या मतलब खून ही नहीं है, अशुद्ध क्या होगा? अभी है हमारे साथ ऐसी स्थिति है कि हमारे साथ 7 धातुएँ हैं और चिंता के चिंतन में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, तो वो धातुएँ खराब हो जाती है। खराब हो जाती है तो उनको शुद्ध करने के लिए श्वासोच्छ्वास की कुदरती प्रक्रिया है। ऑक्सीजन उसको साफ करती है शरीर को, शरीर ठीक होता है तो हमें अच्छा अनुभव करते हैं। तो एक कुदरती जब श्वास शरीर में ठहरने का अभ्यास करते हैं और आप कर रहे होंगे तो आप महसूस करते हैं श्वास रुक जाती है, फिर उबासी आने लगती है। फिर ज़्यादा से स्थिर हो जाए तो आप जमाई भी अपने आप ही होने लगती है। मतलब आप हाथों को खींचने लगते हो, शरीर को खींचने लगते हो, अपने आप खिंच जाता है रात भर। तो ये सब प्रक्रिया ध्यान के अभ्यास में होती है। जो करते हैं वो जानते हैं, जो बातें करते हैं उनके लिए नहीं है भैया। कौवे की तरह काँव-काँव करते हैं उनके लिए मार्ग नहीं है। मौन रहना मोक्ष मार्ग है। ध्यान में तो मौन ही रहते हैं। बुद्ध धर्म का उपदेश देते हैं
अंदर में विकल्प को नहीं करते, अंतर्जल्प भी नहीं करते हैं। आँख, कान, नाक भी असंभव नहीं करते हैं। एक सुख की स्थिति जहाँ भी उसका अनुभव करते हैं। ऐसा एक ध्यान का एक उत्कृष्ट प्रकार है। अब आपको कितना माफ़ी करता है, कितना नहीं माफ़ी करता है, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बात करता हूँ। अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। बात होगी ना, तो हमको जाँचने की ज़िम्मेदारी होगी। वीरसेन ज्ञान को है। सब शरीर को स्वरूप कहते हैं, कोई शरीर को पुद्गल का कहते हैं। वीरसेन ज्ञान को परप्रकाशक कहते हैं, बाकी ज्ञान को स्वप्रकाशक कहते हैं। तो 2 विरोधी बातें सही तो नहीं हो सकती ना, तो फिर हमको एक जज की भूमिका में आना पड़ता है। 2 आदमी लड़ रहे हो ना आपस में, वीरसेन कहते हैं कितने आचार्य सब मानते हो, ठीक नहीं मानते हैं। अपने पूर्व के आचार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। ये मानना उनका समीचीन नहीं है। बार-बार कहते हैं कि विरोधी बातें जिन आगम में बहुत मिलती है, तो आप परीक्षा करना, ऐसे नहीं मानना। फिर ऐसा कहते हैं जिन आगम को आगम भी मानना, जो सही बात है उसको आगम भी मानना। उसको अनागम आगम नहीं है, आगम नहीं है, ऐसे मत बोलना। कैसे बोलते हैं, वीरसेन स्वामी का धौला बहुत बड़े ग्रंथ है, कई भाग है उसके। तो कहते हैं आगम की श्रद्धा करना और आगम को जो है ऐसे आंख मीच के भी नहीं मानना, एक बात है। श्रद्धा भी करना और आगम को आंख मीच के नहीं भी मानना, परीक्षा भी करना, वो बात तो सही है। करेगा तो इसका आदेशना का भाव होता है, जो आगम से मिलती है। या मुख से नहीं मिलती है, पढ़ने से भी देशना मिलती है, सुनने से मिलती है। तो हम आगम जो पढ़ के हमको समझ में आती है, उस आगम को नकारना नहीं। और उसमें जो पूरा-पूरा विरोध हो तो दोनों पूरा-पूरा विरोधी बातों को कैसे स्वीकार कर सकते हो? तो एक कौन-सी सही है, ये जाँचना भी, ये सब हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। उस आगम को प्रमाण नहीं मानना, जहाँ गलत बात है, उसको आगम ही नहीं मानना, प्रमाण मत मानना। आगम को दुनिया भले आगम कहे, जो गलत बात है उसको आगम नहीं मानना। वो बाद में किसी ने विरुद्ध चीज़ डाल दी है ज्ञानी ने, मोही जीव ने, तो उसको नकार देना। कि समय के साथ बहुत चीज़ें बदल जाती है, काल कवलित हो जाती है। तो प्रेस में तो जैसे पहले कंपोज़ करते थे तो कोई गलतियाँ रह जाती थी। आज कंप्यूटर में तो फिर भी करेक्शन जल्दी अच्छे हो जाते हैं। पहले तो बेचारे प्रेस के अंदर जो एक-एक जो उठाया करते थे, लकड़ी का एक-एक गुटका उठा-उठा के डालते थे। तो कंपोज़िंग फिर वो सही करता है, फिर दोबारा उससे गलती छोड़ता है, फिर वही देता है। जिसने कंपोज़िंग का काम देखा हो ना, वो अच्छी तरह जानता है। हमने तो प्रेस में बैठ कर के काम देखा है। एक-एक तो वो उसको जो है लकड़ी का गुटका उठाएगा, रखेगा, उठाएगा, प्रिंट आउट निकाल के देगा, फिर उसको हम करेक्शन करेंगे। फिर वो एक आध गलती रहेगी उसको ठीक करेगा, बार-बार मशीन चलाएगा, बंद करेगा। किताब छापना कितना भारी काम था पहले। फ़ोटोस्टेट निकलवाने में भी बार-बार मसाला डाले, कितना काम होता था। आजकल तो फट-फट, फट-फट काम हो जाता है। भौतिकता का बहुत विकास हो गया। कुंदू दादी के समय में तो कागज़ पेन ही नहीं दिख रहे थे। पत अब ताड़-पत्रों पे लिख रहे हैं, तो क्या करेक्शन होगा, क्या होगा, कैसे कॉपी करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा? समय के साथ आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। भौतिकता का दुरुपयोग नहीं करें तो, और भौतिकता का दुरुपयोग करें तो नरक हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं। भौतिकता का सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। नहीं करें भौतिकता का उपयोग, ये भी ठीक नहीं है। इतना ज्ञान का विकास हुआ है भौतिकता के कारण से, नाना ग्रंथ हमको मिल गए हैं। नाना प्रकार की चीज़ें, हमको किताबें रखने की दरकार नहीं है। आप मोबाइल पे समय सार ग्रंथ निकाल लो, प्रवचन सार निकाल लो, नियम शास्त्र, सारे ग्रंथ निकाल लो, अलमारियाँ भरने की दरकार नहीं है। एक सुविधा हमको मिली है, उस सुविधा का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें बस। हर चीज़ का हम सदुपयोग, दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। शरीर अच्छा है, उससे मोक्ष भी जा सकते हैं, शरीर अच्छा है, उससे नरक भी जा सकते हैं। चक्रवर्ती को अच्छा शरीर मिलता है, नारायण को अच्छा शरीर मिलता है। चक्रवर्ती भी नरक चले जाते हैं, नारायण प्रद्युम्न तो नियम से नरक में ही जाते हैं। वज्र से नाराज संघन मिलता है, समतुल्य संतान मिलता है, मोक्ष के लायक शरीर मिलता है, पर दुरुपयोग करके सात नरक में और किसी नरक में चले जाते हैं। तो जो भी सुविधाएँ मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, पर्याप्त धन मिला है, रहने को अच्छा मकान, गाड़ी-घोड़े सब मिले हैं, परिवार मिला है। इसमें आराम से शरीर की सुखद अवस्था का अनुभव करके, कर्म से करके भगवान बन जाओ। अभी नहीं तो 4 में बन जाओ। बन तो जाओ ना, शुरू तो करो कहानी। शुरू नहीं करेंगे तो कब काम होगा? अच्छा नहीं, मेरे को आप ज़्यादा बुलवाते हो, आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग अच्छे हो। सुख है वस्तु का स्वभाव है, वो आपके पास है। अवेदना नहीं है, सुखद स्थिति है। स्वभाव को ग्रहण करो, स्वभाव को मत छोड़ो।
स्वभाव को मत छोड़ो, स्वभाव को मत छोड़ो। हमारे पिताजी तो मुँह कहा करते, "बेटा स्वभाव को नहीं छोड़ना।" स्वभाव क्या चीज़ है पता नहीं। नहीं, क्रोध करना स्वभाव नहीं है, क्रोध मत करना, ये बात। करने का परिणाम तो विकल्प है, वो स्वभाव नहीं है। और 10 धर्म की किताब 10 धर्म के आ गया राजकरण श्रापाचार्य में सब पागल हो गए। शुभोपयोग को धर्म मान बैठे। उसमें पर्युषण पर्व जैसे पर्व में शुभोपयोग रह गया बस। शुद्धोपयोग के लिए पर्युषण पर्व आता है, शुभोपयोग के लिए आता है। उनका प्रवचन बंद करना चाहिए पर्युषण पर्व में। प्रवचनकार हो आपके लिए कहता हूँ मैं तो। कारण नहीं रह विजय नहीं प्रवचनकार हमारे में, कोई और हो सकता है। कि श्वास का रुकना ये नेचर के खिलाफ है। अभी हम संसार में अभी सब धातु वाला शरीर है और वह मतलब एक है कि कर्म के विपाक से अशुद्ध होता है, क्योंकि हमने बहुत कर्म का बंद किया ना, तो उसका विपाक आता है तो अशुद्ध होता है, खराब होता है। तो खराब होने के लिए नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस डाला कि आपको श्वासोच्छ्वास हो, और श्वासोच्छ्वास को हम रोक देते हैं शरीर पे किसी भाग पे ठहर करके, तो फिर वो एक विरुद्ध बात खड़ी हो जाती है। तो फिर नेचर उसको हील करती है। तो आप श्वास रुकेगा भी और फिर श्वास आएगा भी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप कर्म से करके मोक्ष चले जाओगे। ये क्या मामला है? जब आप फिर गहरी श्वास आप लेते हो, श्वास रुक जाती है, उसके बाद फिर गहरी श्वास आती है। करके देख लो, श्वास रोको फिर, तो फिर रोक लो, फिर एकदम तेज श्वास आएगी। तो वो एक जो तेज श्वास आती है, उससे आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है पहले नंबर पे तो, और अंगों में बढ़ता है। मस्तिष्क में तनाव मिटता है, शांति मिलती है आपको। सबसे पहले फ़ायदा मिलता है, ब्लड को मिलता है, मस्तिष्क को मिलता है। तो वहीं तनाव मतलब वहीं टेंशन बहुत था, बहुत विकल्प हो रहे थे। तो वहाँ आप शांति में एकदम तनाव रहित हो जाते हो। एकदम बढ़िया फीलिंग हो जाती है। अब आप बहुत साँस लंबी आती है, आपको अच्छी आती है। हाँ। वो ना श्वास तेज ऐसे वो तो श्वास रुक जाती है तो फिर श्वास आती है। तेज आती है कि आप उबासी लेते हो, बड़ी जल्दी खूब श्वास आती है। फिर आप एकदम बढ़िया हो जाते हो, पहले से ज़्यादा बढ़िया हो जाते हो। रुकने से खराबी हुई और श्वास आने से और बढ़िया हो गई। मतलब तनाव रहित हो जाना, उससे एक्टिव होना। हो जाना, उससे एक्टिव होना। विचार करने इसमें लग तो जाना ब्लड वो तो गलत सर्कुलेशन। हो गया। विचार करने लगा वो तो गलत हो गया। विचार करना बंद कर दिया, रिलैक्स हो गया वो, उसका एक्टिवेशन है। तो विचार तो गलत है। विचार में तो मस्तिष्क को तनाव होगा। हमें तो शांत चाहिए मस्तिष्क। तो तो विचार उसमें ब्लड शून्य हो सर्कुलेशन। जाता है वो, विचार शून्य हो जाता है, हाँ। वह तब शांत रहेगा, स्वस्थ होगा वो, निर्विकल्प होगा वो। हाँ, अस्वस्थ होना है, निर्विकल्प होना वो स्वस्थ होना है ना। आपकी बॉडी मस्तिष्क में तनाव समाप्त करता है, विकल्प शांत करता है, तनाव रहित करता है, आपको निर्विकल्प करता है। और निर्विकल्प होना ये सक्रियता है हमारी, स्वभाव की सक्रियता। विभाव की सक्रियता अलग बात है, स्वभाव की सक्रियता अलग बात है। स्वभाव सक्रिय हो गया, मैंने सुख सक्रिय हो गया, सुख परिणमन करने लगे, निर्विकल्पता होने लगी। काश के समान कुछ भी नहीं है, कितना सुगम हो गया। शरीर में आराम किसी से फील कर लो भैया, इससे बढ़िया काम क्या होगा यार। तो सुगम हाँ क्या हो रही में वेदना रही तो उसको फील कर लो यार, इससे सुख भोग लो, ये ध्यान का स्वरूप है। ध्यान है सुख नहीं, बस शरीर में वेदना रहित सुखद स्थिति मानो इसको। केवल वेदना रहित मत बोलो, वेदना रहित के साथ एडजेक्टिव सुखद और लगा दो। वेदना रहित स्थिति है वो सुखद स्थिति है, दो बात करो। तो सुखद स्थिति अनुभव करने में क्या तकलीफ, वेदना रहित में तो नेगेटिव हो गया सिर्फ, उसके साथ में सुखद और लगाओ। वेदना रहित सुखद अवस्था का अनुभव करो। स्थिति हमको सुख देती है, ऐसा तकलीफ नहीं, मानी मैं अच्छा हूँ। स्वस्थ नहीं होते हैं ना, मैं 120-80 जो भी कहते हैं नॉर्मल है ना, वही होना चाहिए। आगे पीछे होता है, मैं थोड़ा स्वास्थ्य का लेवल बराबर नहीं है। ये तो डॉक्टरी कम ज्यादा कुछ होता है, स्वास्थ्य मानते हैं। पर एक है ब्लड प्रेशर, जिससे कि आपको शरीर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है, काम शरीर के अंग बराबर करते हैं। आपके शरीर बराबर काम करे, इसका मतलब बीपी सही है आपका। तो थकावट लग रही है, कमजोरी लग रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब शरीर का ब्लड बीपी सही नहीं है आपका। बीपी सही होती है तो सब शरीर के अंग अच्छे काम करते हैं। पल्पिटेशन ज्यादा हो जाए तो फिर शरीर से तो जो है ब्लड ज्यादा प्रेशर कर देना ब्लड सप्लाई देने में, और ब्लड सप्लाई बराबर नहीं पहुंच रही है तो सही काम करना बंद कर देगा, मर ही जाओगे आप। खून के सहारे ही चलता है, खून नहीं मिलेगा किसी अंगों को तो सब अंग फेल हो जाएंगे। रक्त मिलना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन से प्योरीफाइड मिलना चाहिए। अरे पूरे साल जी रहे तो छोड़ो ना यार बुध का शरीर को।
तीन लोग प्रमाण हो जाओ ना, बगैर अंग उपांग वाले। तुम तो रखने हैं, मोक्ष में भी रखना है, रखो यार, तुम्हें तुम्हारे अच्छा लगता है तुम्हारे को, रखो। तरीका यही है कि जो है आप शरण, सही जगह शरण में चले जाओ। वो शरण, वो सही, वो उस बीमार को ठीक करेगा। सही अंग खराब अंग को ठीक करेगा। आप कौन को ठीक करने वाले हो? केवल अनुभव करने वाले हो। आप तो सुख का अनुभव करोगे, वो अनुभव आपकी बीमारी को ठीक करेगा। आप डायरेक्ट नहीं करोगे बीमारी को ठीक, आप सुख का अनुभव बीमारी को ठीक करेगा। अनुभव दुख को मिटाएगा, दुख का अनुभव दुख को नहीं मिटाएगा। करो ना। बेईमानी को ईमानदारी से जीतते हो, क्रोध को क्षमा से जीतते हो, ऐसे ही दुख को सुख से जीतो आप। सर्जरी कराते हो तो नसों का तो एक सिस्टम कुदरत ने नामकरण के साथ आप लड़ाई कर रहे हो। नामकरण ने आपको सारा नसों का सिस्टम बनाया है, उसमें आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो, उसमें विघ्न डाल रहे हो, तो आपकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। एक एक अच्छे नामकरण ने आपको मनुष्य आयु दी है, उस अच्छे पुण्य कर्म के साथ आप लड़ रहे हो। कितना देखो कैसा बढ़िया सिस्टम बनाया है, रंग का बराबर हर जगह नस पहुंच रही है, बारीक बारीक नसें बनी हुई है। वो कोई पर्पज है, ऐसे नहीं बन गई वो। हमने सब नकामा समझ लिया वो। गलत, कितना जबरदस्त काम कर रहा है यही में, और इधर मशीन के अंदर नामकरण काम कर रहा है शरीर में। शरीर के नामकरण को भी नहीं जानते हो, और इधर यही काम कर रहा है। भाषा वगैरह मनोवगैरह काम करे, उसको भी नहीं जानते हो। फिर जानते क्या हो? आर वगैरह के काम को नहीं जान रहे हो, भाषा वगैरह के काम को नहीं जान रहे हो, मनोवगैरह के काम को नहीं जान रहे हो। तो जानते क्या हो? कोई अहंकार करते हो ज्ञान के नाम पर। चल कर यार, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, साथ ही बना दिया, उपाध्याय बना दिया, बस हो गया। मैं ही बाप हूँ दुनिया का। साथ ही नाम के आगे लगा लो, फिर आचार्य नाम के साथ लगा लो, दुनिया को लूटते रहो। फिर कोई थोड़ा नियम रख ले लो, थोड़ा वेश बदल लो, फिर अब दुनिया को लूटते रहो। ये अच्छा लूटने का तरीका बना लिया कि लूटो समाज को। स्थानों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसको हम निर्माल्य सेवन बोलते हैं। निर्माल्य सेवन से नरक में जाते हैं। सिरका खिला के निर्माल सेवन बचपन में करा देते हैं उनको। माँ बाप का खाया तो माँ बाप का तो अधिकार है, बाद में सेवा करेगा वो माँ बाप की। ये निर्माल्य खा करके तो कुछ करता ही नहीं सेवा समाज की। अहंकार घोर करता है। तो सेवा करवाता, समाज सेवा थोड़ी करता बदले में। ने पढ़ाया लिखाया, अब फिर आप मरने तक समाज से खाता रहेगा वो। बदले में देने की तो बात ही नहीं, लेना जानते, एक तरफ देना जानते ही नहीं वो। करते हो जन्मजात पराश्रित करते हो उनको। फ्री का खाना सिखाते हो उनको। मेहनत का खाना सिखाते नहीं, फ्री का खाना सिखाते हो। नहीं, हम